क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक ए सीसीपी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीसीपी के लिए गिवन जितने भी ऑप्शन है उसमें कौन कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन JEE 2016 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। तो देखिए अगर सीसीपी की बात हो रही है ना, तो सीसीपी में कैसा लेयर होता है, ABC 3 लेयर होता है, फिर ABC। सपोज एक हम ABC का लेयर ले लेते हैं, तो यहाँ ऐसे है ना, फिर यहाँ नीचे इसको ऐसे ही ले लेते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, फिर ये हो गया 6 डायमेंशनल, और फिर ये आपका हो गया ये ऐसे। तो ये ऐसे ही होता है, ये सॉरी 3 है, ये जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो इसमें सपोज ये टॉप मोस्ट हम यही रख लेते हैं, ABC में ये टॉप मोस्ट है, यहाँ कोई एटम है, तो इसमें सबसे नियरेस्ट एटम की ये कितना से इसका नेबर होगा, है ना, कितना नियरेस्ट नेबर होगा। तो सपोज ये 1 2 3 तो यहाँ हो गया, और 6 यहाँ है, तो ये 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ इससे कर लेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर एक ये आएगा, फिर ये यहाँ से ये आएगा, और फिर 2 आपका ये आएगा। तो नियरेस्ट कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो 9 ही होना चाहिए। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देन B, द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74%। तो एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो एफिशिएंसी के लिए इसका जो ये रेडियस और A में क्या होता है, इसका रिलेशनशिप √2/A/4 होता है। फॉर CCP के लिए हम बात कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है ना। और पैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, पैकिंग फैक्टर परसेंटेज, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो इस यहाँ Z क्या होता है CCP के लिए, 4 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 4। और ये स्फेरिकल होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका AQ हो गया इंटू 100। देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये RQ/AQ का वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R/A इक्वल टू 2/4, और हम अगर दोनों साइड Q लगा लेंगे, यहाँ भी Q कर देंगे और यहाँ भी Q कर देंगे, तो इस साइड भी आपको Q करना पड़ेगा। तो इस साइड Q कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा 4 का Q आ गया इतना। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको आप यहाँ पे रखो सेम, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई है ही, और इस RQ/AQ का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2√2/4 का क्यूब हो गया। अब यहाँ 3 4, यहाँ 3 4 है, और यहाँ 2 4, तो ये कट गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। और इस ये जो आपका बचा वो कितना बचा, इंटू 100, तो आपको यहाँ लिखना ही है, ये हो जाएगा 100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, पूरा टोटल कैलकुलेट करोगे, ये पाई पूरी आएगा जितना, मतलब सपोज ये क्या आ जाएगा पाई 2√2 और 3 इंटू 4 12। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 74% आने वाला है, इंटू 100 भी है यहाँ पे, है ना, फिर आपका 74% आएगा। तो ये आपका ये जो है आपका करेक्ट है। C में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये तो ऐसे भी करेक्ट ही है, क्योंकि आपको पता है लैटिस के लिए सपोज n एटम मान लेते हैं, है ना, n एटम अगर लैटिस में है, तो आप इसमें कितना है, इसका Z का वैल्यू 4, तो n ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या हो जाता है, सॉरी वर्ड्स क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है n, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाता है 2n। तो 4 एटम के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, 4 एटम के लिए है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 2n है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। लेकिन आपको पर एटम के लिए निकालना है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 एटम के लिए कितना है 4, तो 1 एटम के लिए क्या हो जाएगा, पर एटम के लिए 1,
और ये 4 एटम के लिए 8 है, तो 1 एटम के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका सही है, टेट्राहेड्रल 2 और ये ऑक्टाहेड्रल 1, देन दिस इज करेक्ट। अब आप ये क्या कर रहा है आपका, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम। आपको यही ये जो वैल्यू है इसी से आपको ये निकालना है, ये जो आपको दिया गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब 4r/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2r/a कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ अगर आप √2 को अगर कैंसिल करोगे तो ऊपर में 2√2 बचेगा, क्योंकि है ना। इसको ऐसे 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2 करके लिख सकते हो ना, ऐसे ही 4 का ये हो जाएगा, ये 2√2r/, यहाँ इसको लिख देते हैं। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, 4r/√2 इक्वल टू a, इससे आ गया इस इक्वेशन से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√2r/a, तो यही आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। देन B, C और D, ये 3 इज करेक्ट आंसर, A इज इनकरेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।